अगली ब्रेकिंग न्यूज पटना से है, जहां पर सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वाहन चेकिंग चल रही थी, पुलिस ये काम कर रही थी, ट्रैफिक पुलिस सड़क पर थी, लेकिन एकाएक एक थार चालक पहुंचता है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने की एक तरीके से कोशिश करता है। घटना 24 जून की है, तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। पुलिस वाले चेकिंग में लगे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक गाड़ी को पुलिस ने रोका तो स्वाभाविक था इस गाड़ी चालक को रोकना चाहिए था गाड़ी को, लेकिन नहीं, उसने एक्सीलेटर दबा दिया, उसने स्पीड बढ़ा लिया और वो भागने लगा। पुलिस वाले उस गाड़ी के आगे उस समय खड़े थे, उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, वो गाड़ी से फिर किनारे हुए क्योंकि स्पीड बढ़ा दी थी और गाड़ी से कुचलने से वो बाल बाल बच गए। ये घटना कहां की? हाई प्रोफाइल गर्दनी बाग इलाके की है और इससे पहले भी 12 जून को पटना में एक ऐसी ही वारदात हुई थी। चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार ने पुलिस वालों को तब रौंद दिया था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। और अब सवाल यही है कि सरकार पुलिस का आखिर इन बेकाबू रफ्तार वालों को कोई डर क्यों नहीं है? इन दबंगों को कोई डर क्यों नहीं है? अगर पुलिस रोक रही है तो पुलिस की मान क्यों नहीं रहे हैं? सुशासन आखिर है कहां? पुलिस भी क्या इनसे डर रही है? ये सवाल, आप ये देखिए तस्वीरें, ये चौराहे की तस्वीर है। पुलिस वाले इस वाहन चालक को रोकते हैं लेकिन वो एक्सीलेटर दबा देता है, मानो उसको कोई डर ही नहीं है, उसको कोई डर कोई खौफ नहीं है। चाहे कुचल दिया जाए कोई पुलिसकर्मी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन तस्वीरों में ऐसा ही लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या व्यवस्था ऐसी ही चलेगी या इसको और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? और इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, आखिर इन पर लगाम लगेगी कब? और आप इस तस्वीर को देखिए, पुलिस वाले जब उसको रोकने का इशारा करते हैं तो उसको इशारे पर ही रुक जाना चाहिए, कायदे से उसकी जिम्मेदारी यही थी, लेकिन इशारा बहुत दूर की बात है। पुलिस वाले नजदीक आते हैं, बाकायदा बोनेट पर हाथ रखते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, उसने एक्सीलेटर वहीं पर दबाया। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी गाड़ी के और सामने आते हैं भागने के लिए। तो क्या गलत था इस गाड़ी के अंदर ऐसा कि उसने रुकने से इनकार कर दिया? आखिर क्यों भाग रहा था ये कार चालक, ये थार सवार? ये सवाल हैं। अब हम आपको दो घटनाएं, दोनों अलग अलग घटनाएं लेकिन एक ही जगह घटना है, बिहार की, पटना की घटना है। 11 जून की घटना है, 24 जून की घटना है, यानी कि एक महीने में 2 घटनाएं। पहली घटना में तो जान चली गई क्योंकि 3 पुलिसकर्मियों को तो इस गाड़ी चालक ने रौंद ही दिया, 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। और दूसरी घटना ये आपके सामने है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस पर हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, कोई डिटेल इस थार चालक के बारे में जानकारी अब जो है कुछ मिली है? दूसरा सवाल है कि आखिर ये बिहार में इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? क्यों डर नहीं इन लोगों में? बिल्कुल राजीव, देखिए, कानून का खौफ और पुलिस का डर लगता है इन लोगों के जो दिलो दिमाग से जो है वो समाप्त हो चुका है। और अब जो हम ये ताज़ा घटना देख रहे हैं 24 जून की घटना है, जहां सीसीटीवी में दिख रहा है कि थार गाड़ी जो है किस तरीके से, ऐसा लगता है कि रौंदते हुए जो है पुलिसकर्मियों को भागती है वहाँ से। हम अभी इस वक्त गर्दनी बाग थाने पे मौजूद हैं और मेरे पीछे वही थार गाड़ी आपको नज़र आ रही है। ये थार गाड़ी जो है अब पुलिस ने इसको जब्त कर लिया है और इसका नंबर भी आप देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर है BR01JG9995 है। और इस 24 तारीख को दिन के करीब 1:30 बजे गर्दनी बाग इलाके में ही इस गाड़ी के अंदर एक युवक और एक युवती बैठी हुई थी। और जब पुलिस ने रोका, और जो जानकारी है कि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसीलिए पुलिस ने जो है उनको रोका कि चालान काटने के लिए। तो उसी दौरान जो है ये जो चालक था उसने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि मानो वो रोनते हुए जो है वो चला जाएगा। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद पुलिस को 2 दिन तक इस गाड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती रही और 2 दिन बाद बहुत सारे सीसीटीवी खंगालने के बाद जो है इस गाड़ी के बारे में जानकारी मिली। तो फिर कल रात इस गाड़ी के पे जो चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जानकारी है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और क्योंकि इस मामले को जो है अब हाईएस्ट लेवल पर जो है जो उसकी तफ्तीश जो है इस वक्त की जा रही है। और इस गाड़ी में आप देखिए काले शीशे भी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीट बेल्ट नहीं लगाने का मामला भी था, गाड़ी पे काला शीशा चढ़ा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है पुलिस वाले ने उस दिन रोकने की कोशिश की थी इस गाड़ी में जो सवार था, लेकिन सीसीटीवी में हमने देखा किस तरीके से वहाँ से वो भाग जाता है। मानो अब 3 पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ से फरार हो जाता है। और फिर 2 दिन तक पुलिस को, कि उस वक्त जो है पुलिस ने नंबर भी नहीं नोट किया था गाड़ी का, लेकिन बहुत सारे सीसीटीवी को खंगाला गया, उसके बाद इस गाड़ी की जानकारी मिली और फिलहाल ये गाड़ी गर्दनी बाग थाने में जब्त कर ली गई है और इसके चालक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इतिहास बताया जा रहा है, कोई इसका आपराधिक इतिहास है, इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहा है पहले भी?
देखिए ये बड़ा सवाल है कि कौन है, क्योंकि हमने भी इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी पुलिसकर्मी जो है इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। हो सकता है ये कोई हाई प्रोफाइल मामला भी हो, इसीलिए पुलिस जो है फूंक फूंक कर जो है सब कदम रख रही है, लेकिन फिलहाल अभी कौन चालक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। 2 दिन लग गए पुलिस वाले को इस चालक तक पहुँचने के लिए, इस गाड़ी वाले तक पहुँचने के लिए। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी तो सुनिश्चित कर ली गई है, इतना पुलिस ने बताया है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आगे में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है 2 दिनों के बाद भी, और इस गाड़ी जो काली गाड़ी है, थार गाड़ी है, इसको जब्त कर लिया गया है। फिलहाल ये गर्दनीबाग थाने पर जो है इस गाड़ी को रखा गया है। राजीव, ठीक है रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि अब इसके बारे में पुलिस भी जानकारी क्यों नहीं दे रही कि कौन है ये शख्स। क्या किसी खास का, किसी सफेद पोश का, किसी पुलिस अधिकारी का, क्या किसी जो है बड़ी प्रोफाइल रखने वाले का कहीं कोई बेटा तो नहीं है? ये सवाल है, क्योंकि अभी तक पुलिस इसके बारे में अब जानकारी नहीं दे रही है। ये वो शख्स, कार चालक पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है 2 दिन के बाद। थार इस समय उसी थाने के बाहर खड़ी कर दी गई है। इस थार में शख्स बताया जा रहा है कि बिना सीट बेल्ट के था। इसके साथ एक युवती थी, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, साथ में ब्लैक फिल्म लगाई थी, यानी कि शीशे काले थे इस थार गाड़ी के। और पटना के गर्दनीबाग इलाके का ये जो है चितकोहरा इलाका है, जहां पर ये प्रयास करता है ये थार चालक। रोहित, इंतजार करें कि पुलिस इसके बारे में जानकारी देगी। आखिर पुलिस क्यों नहीं जानकारी, जब सारी चीजें सार्वजनिक हैं तो इसके बारे में डिटेल देने में पुलिस आखिर कतरा क्यों रही है? देखिए, संभवतः हो सकता है ये कोई हाई प्रोफाइल मामला हो और इसीलिए पुलिस जो है कदम जो है फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन जो आप 2 घटना का जिक्र कर रहे थे, एक 12 जून की घटना का कर रहे थे, रात में किस तरीके से अटल पथ पर जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को जो है रौंद दिया। पुलिस वाले वहाँ भी जो है रोकने की कोशिश कर रहे थे स्कॉर्पियो को, लेकिन पुलिस जो चालक था उसने रौंद दिया पुलिसकर्मियों को, और उसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई थी। और ठीक 10-12 दिन के बाद दूसरी घटना घटती है, जहाँ पर सीसीटीवी में पूरा मामला आता है कि काली गाड़ी जो थार गाड़ी है, इसका चालक जो है, इसको भी रोका जाता है, सीट बेल्ट नहीं पहना होता है, काली फिल्म लगी होती है गाड़ी पर, चलान काटने के लिए रोका जाता है, ऑनलाइन चलान, लेकिन उसके बावजूद भी थार वाला रुकता नहीं है, चलाने वाला, और वो पुलिस को जो एक तरीके से धक्का मारते हुए जो है वहाँ से भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि पुलिस प्रशासन का जो है डर, कानून का खौफ जो है वो लोगों के दिल से चला गया है, और इसीलिए इस तरीके की घटना हो रही है, जहां पर एक तरफ जहां स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस वालों पर चढ़ा दिया जाता है, पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है, तो दूसरी जगह ये थार गाड़ी से बड़ी घटना है। यही वजह तो है कि इस घटना पर सभी को ये जो है शक भी है कि क्या ये कुचलने का इसका इरादा था, क्योंकि पहले कुचल चुके हैं वाहन चालक। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये पुलिस वालों को कार से कुचलने का प्रयास करता है, उसी समय एक्सीलेटर दबाता है जिस समय पुलिसकर्मी इसकी गाड़ी के सामने होते हैं। पुलिसकर्मी अपनी जान बचा लेते हैं, इसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी है। वहीं 11 जून को जो घटना घटित हुई थी, वहां पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने रोका था वाहन चालक को, उसने कुचल दिया, 3 की जान चली गई थी।